बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। आप भी कहते होंगे आईटी का 4th सेमेस्टर है और वेब टेक्नोलॉजी। आप भी कहते होंगे सर एक ही बात पूछते हैं, होप सो कि आप अच्छे होंगे। वो यार एक वो तकिया कलाम बन जाता है बंदे का। सो last days one of my students texted me that sir we have no idea about the OSI models। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि एक वीडियो इस पे भी बनाई जाए ताकि आप लोगों को OSI मॉडल्स पता हो, क्योंकि यू डोंट नो कि जो OSI मॉडल है ना, ये जो रीढ़ की हड्डी है वो नेटवर्किंग की। आप टेलीकॉम में चले जाएं, आप किसी भी कम्युनिकेशन एरिया में चले जाएं ना, तो आप लोगों को ये OSI मॉडल लाजमी पढ़ने पड़ेंगे। आप इससे जान नहीं छुड़ा सकते। ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप लोग इसका अभी आइडिया हो जाएगा इसका। तो ये आप लोगों को आने चाहिए, फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। इससे आप लोग बता सकते हैं कि वी आर अ स्टूडेंट ऑफ IT। आप लोगों को पता है नेटवर्क का, कि एक नेटवर्क कैसे परफॉर्म करता है। आपने कभी सोचा नहीं है कि मैंने यूँ मेल की और वो गई, और कैसे गई किसी को पता भी नहीं। ठीक है, तो ये इस पे नेटवर्क कौन सा काम कर रहा है, किस किस लेयर पे कैसे कैसे होके ये जा रहा है, तो यू शुड थिंक अबाउट इट। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक बात कहता हूँ कि आप लोग सोचो। सोचने से पता है क्या होता है, आप लोगों का नॉलेज बढ़ता है। सोचो किसी भी चीज़ के बारे में, कोई भी चीज़, कोई भी आपकी जो कमी है या जिस पे आप सोच सकते हैं कि मैं ना यार ये चीज़ लेना चाहता हूँ, तो आप उसके लिए रिसोर्सेज इकट्ठे करो। सोचो कि मैं कैसे कैसे ये ले सकता हूँ। जैसे आपने कोई फ़ोन लेना हो तो आप क्या करते हो, अपनी पॉकेट मनी बचाते हो, कोई किसी से उधार लेते हो, या इस तरह करके जो जो रिसोर्सेज आप लगा सकते हो आप लगाते हो। देन आप यू कैन परचेज़ योर फ़ोन। तो इस तरह मैं कहता हूँ कि हर चीज़ को सोचो ताकि आप लोगों को उससे सवाल पैदा हो तो आप टीचर को खपा सको। टीचर खपेगा तो आपको क्या करेगा, नॉलेज इन्हांस करेगा, उसे उसका भी नॉलेज बढ़ेगा और अपना भी नॉलेज बढ़ेगा। सो थिंक अबाउट इट। लेट्स बिगिन द टॉपिक। OSI मॉडल बहुत ही अच्छा, बहुत ही हेल्पिंग है ये कम्युनिकेशन फ़ेज़ के लिए। ठीक है, इसकी जो एब्रीवेशन है, ये OSI जो है ना, एब्रीवेशन है इसकी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जैसे नाम से पता चल रहा है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। जैसे ओपन है, मैंने जी रेहान को फ़लाने मुल्क में जो है वो कंट्री में मैंने क्या भेजनी है, फ़ाइल भेजनी है। सो ये लेके गया जी। वो मैंने फ़लाँ बंदे को एक ऑडियो टेक्स्ट भेजना, वो लेके गया जी। वो मिनट में से रिसीव भी हो जाता है। तो क्या चीज़ है इसके पीछे और इसकी स्टोरी क्या है, तो मैं आप लोगों को, जैसे पिछले लेक्चर में भी शायद मैंने आप लोगों को बताया था कि जो वर्ल्ड वार 2 के बाद जो है ना, वो रशियन जो है ना, वो बहुत ही हैकर्स वहाँ, और अब भी रशियंस में बहुत हैकर हैं। अमेरिकन जो थे ना, वो बहुत तंग थे रशियंस से कि ये हमारा डाटा उठा लेते हैं और हमें ब्लैकमेल करते हैं, और इस तरह हमें जो है वो तबाह व बर्बाद करते हैं। ठीक है, जैसे बायोलॉजिकल वार होती है ना, इस तरह ये नेटवर्किंग की भी वार होती है। ये आजकल बायोलॉजिकल वार ही है, ये जो वायरस फैला हुआ है। कह रहे थे कि एक मैं न्यूज़ सुन रहा था, उसमें कह रहे थे कि सार्स और इसको कोरोना को मिला के एक जो है ना वो उसकी बना रहे थे किस्म। ये 56 जो है इसकी जो है वो काइंड है। ये 56वां जो किस्म का जो वायरस है ना कोरोना, ये अब जो है ये इसकी 56वीं किस्म है। इसकी सबसे लोएस्ट किस्म आपका जो ज़ुकाम और नज़ला है ये है, वो भी कोरोना की एक टाइप है। सो क्या था, वो बता रहे थे कि ये जो है ना वो बायोलॉजिकल वार की तैयारी हो रही थी। अब वल्लाह आलम ये ठीक है या नहीं है कि चाइना में वो डेवलप हो रहा था कि सार्स जो कैंसर का है, कैंसर के अभी तक इलाज जो है ना वो मुमकिन नहीं हुआ, और इसको मिला के एक नया वायरस तैयार कर रहे थे। तो वो वहाँ से लीक होके वो फैलता गया, तो पूरी दुनिया में फैल गया। तो इसे कहते हैं बायोलॉजिकल वार। इस तरह जो है वो नेटवर्किंग की वार भी होती है। सो क्या था, वो बहुत तंग थे। उन्होंने सोचा कि एक ऐसा मॉडल बनाया जाए कि जो है ना वो पता ना लगे राउटिंग का कि किस किस राउटर से होके कैसे कैसे गया है। डाटा उठा ही ना सके बंदा। सेंडर को पता हो मैंने सेंड कर दिया, रिसीवर को पता हो हाँ मैंने रिसीव कर लिया, किसी जगह से डाटा उठाया ना जा सके। तो इन्होंने जो है ना वो पेपर वर्क करना शुरू किया। जो पेपर वर्क है ना बच्चों, वो है रेफरेंस, उसे कहते हैं रेफरेंस मॉडल।
दैट डजेंट इम्प्लीमेंट, ये OSI मॉडल इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ। कोई कहे ना आपको OSI मॉडल इम्प्लीमेंट है तो वो समझो वो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट नहीं है। तो अब जो है वो इम्प्लीमेंट क्या हुआ, वो हुआ TCP/IP। OSI सिर्फ एक पेपर वर्क है, TCP/IP जो है वो इम्प्लीमेंटेड है, जिस पे अब तक हमारा इंटरनेट चल रहा है। सो ये जो है वो सबसे पहले जो है वो 1999 में जो है उसने ISO ने जो है वो डेवलप किया, पेपर वर्क किया इस पे, ठीक है। OSI इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, उसने क्या किया, इसका तारफ़ करवाया प्रॉपर जो थे ना, जैसे कहते हैं एक तरह से इम्प्लीमेंट होना, मतलब एक तरह से ज़ुबान ज़द आम होना, वो 1996 में हुआ। सो इसको रेफरेंस मॉडल कहते हैं। इसकी होती है बच्चों 7 लेयर्स, ठीक है। 7 लेयर को याद करने के 2 तरीके हैं। एक तो 2 सेंटेंस है, सॉरी। एक तो है कि प्लीज़ डू नॉट, ये यूनिवर्सल है, ये मेरे बनाए हुए नहीं है, ये यूनिवर्सल है। प्लीज़ डू नॉट थ्रो सॉसेज पिज़्ज़ा अवे। ऑलराइट, नेक्स्ट है जी, आप कह सकते हैं ऑल पीपल सीम्स टू नीड डाटा प्रोसेसिंग। ऑल पीपल सीम्स टू नीड डाटा प्रोसेसिंग, ये 2 फ़िक्रें आप लोग याद कर लें, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं, मतलब इसकी सीक्वेंस को याद कर सकते हैं। मैंने भी इसी तरह याद किया हुआ है, प्लीज़ डू नॉट वाला मैंने याद किया हुआ है। कैसे इसको मैं इधर बनाऊं तो ज़्यादा अच्छा होगा। कैसे जी, मैंने किया जी, प्लीज़ डू नॉट थ्रो सॉसेज पिज़्ज़ा अवे, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, फिज़िकल। इसको क्या कहते हैं, डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर ना भी लिखूं तो चलेगा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, नेटवर्क लेयर। आगे क्या है हमारे पास, ट्रांसपोर्ट। आगे क्या है हमारे पास, सेशन। आगे क्या है हमारे पास, प्रेजेंटेशन। और एंड पे हमारे पास एप्लीकेशन, ठीक है। अब ये सवाल अक्सर ये स्टूडेंट्स यहाँ पे परेशान होते हैं कि सर ये वाली जो है वो जो फर्स्ट लेयर है या ये वाली फ़र्स्ट लेयर है। तो इसका सादा सा आंसर ये है कि इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस साइड पे हैं। अगर मैं अपने जो LCST को, जो आपका कॉलेज है, उसको मैं फ़ाइल भेज रहा हूँ, देन आई एम द सेंडर। तो सेंडर के हिसाब से एप्लीकेशन लेयर जो है वो फर्स्ट है। रिसीवर के हिसाब से जो है वो फ़िज़िकल लेयर जो है वो क्या है, फर्स्ट है। फिज़िकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। Then application layer is the first layer from the sender aspects, and the physical layer is the first layer for the receiver aspects. So class, इसको ना हम एक स्टोरी के ज़रिए समझ लेते हैं, ठीक है। स्टोरी बहुत मज़े की, आप स्टोरी के ज़रिए समझ लेंगे ना तो आपको ये समझ आ जाएगा। अब मैं नहीं जानता कि आप लोग के पेरेंट्स इस स्टोरी को सुन ले तो वो क्या आप लोगों का मेरा जो है वो जो है करैक्टर शो करवाएं। ओवरऑल मैंने ये आप लोगों के लिए तैयार किया क्योंकि आजकल जो यंग जनरेशन है, इनके ज़हन में सबसे बड़ा जो एलिमेंट है ना वो लव का ही चल रहा है, ठीक है। तो मैंने उस एस्पेक्ट से एक स्टोरी तैयार की है। अगर पेरेंट्स सुन लें तो भाई मैं माज़रत करता हूँ, ये सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए तैयार की हुई है। इसमें ऐसा कोई ना वो नहीं है कि मैं बच्चों को बिगाड़ रहा हूँ। तो इट्स अ स्टोरी फॉर जस्ट लर्निंग, कि वो इसको जहन में रख के एक बार बार सोच के इसको चल सके। सो क्या है, मैं ना स्टोरी सुनाता हूँ आप लोगों को। एक ना दोस्त है, उसके एक लड़का है, उसके जो है ना वो 6 बेहतरीन दोस्त हैं। एक लड़का है, उसके 6 बेहतरीन दोस्त ऐसे जिगरी यार जो एक दूसरे में मर मिट जाए, ठीक है। अब दोस्त जो है वो माशाल्लाह, ये इसको हम नाम दे लेते हैं अली। अली साहब को ना किसी लड़की से लव हो गया, ठीक है। अब अली साहब जो हैं वो उस तक भेजना चाहते हैं एक लेटर, ठीक है। क्योंकि लड़की के पास फ़ोन नहीं है तो वो लेटर भेजना चाहता है, और लेटर वो कहता है मैं कैसे भेजूँ।
उसने अपने जो 6 दोस्त हैं ना वो इकट्ठे किए और उनसे ना उनको एक अलग अलग जो है ना वो टास्क परफॉर्म कर दिया। इसको हम क्या लेते हैं जी, ये है जी पप्पू। अली के इस तरह के दोस्त होंगे जो जिसका काम इस तरह का लव लेटर वाला, उसके दोस्त भी इस तरह की होंगी। सो अली का दोस्त एक है जी पप्पू। पी इसलिए लिखा प्रेजेंटेशन लेयर, ए इसलिए लिखा अली, आपको समझ आ जाए, ठीक है। अब अली जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो क्या है जी, पंजाबी है, समझ लें पेंडू है। पंजाबी वैसे हमारी जो मदर टंग है इसकी बिल्कुल तोहीन नहीं करते। खैर ये जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, पंजाबी है। अब इसने जो है लव किया जी इंग्लिश जो है वो गर्ल से, ब्रिटेन से। तो अब अली क्या है, एक लेटर लिखता है, अपने जज्बात का इजहार करता है, अपनी फीलिंग्स का। तो वो क्या कह देता है कि अली पप्पू को कहता है, यार पप्पू ये लेटर जो है ना वो तुमने पहुंचाना है, ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, बस ये मैंने तुम्हें दे दिया, तुम आगे जिसको मर्ज़ी सौंपो, ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी। अच्छा, पप्पू क्या करता है, पप्पू लेटर देखता है, पढ़ता है, कहता ताड़ी खैर, ये तो पंजाबी च है, कहता अगू लड़की हैगी ब्रिटन, पंजाबी उन्होंने कख समझ आनी है, उन्होंने तो पंजाबी बिल्कुल समझ नहीं आएगी। वो की करता है, वो इनू कहता है कि वो कहता है कि मैं इसको क्या करता हूँ, इंग्लिश में जो है मैं टाइप करता हूँ। पप्पू एजुकेटेड है, पप्पू ने एमफिल किया हुआ है। तो पप्पू कहता है कि आई विल राइट दैट दिस काइंड ऑफ लेटर इन इंग्लिश, मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ ताकि वो उसको समझ सके। अच्छा, पप्पू इंग्लिश में लेटर लिख देता है, पप्पू का काम खत्म। पप्पू इंग्लिश में लेटर लिख के क्या कहता है, दे देता है जी साजिद को, एस सेशन लेटर साजिद को कहता है, साजिद को देख के लेटर कहता है कि यार साजिद ये है लेटर, तो ये तुमने ना जो है वो क्या करना है, आगे पहुंचाना है किसी ना किसी तरीके से। तो साजिद कहता है कि यार ये तो मुश्किल सा काम है। खैर कहता है ना, मेरी ना वो जो उसकी ब्रिटेन दोस्त है ना, उसकी एक दोस्त है, तो मैं क्या करता हूँ उसको कॉल करके पूछता हूँ कि वो किस किस टाइम कहाँ कहाँ होती है, ताकि हम उसे लेटर आसानी से पहुँचा सकें। तो वो क्या करता है जी, टक करता है कॉल उधर अलीज़े को, अलीज़े से पूछता है जी हाँ जी तुम्हारी जो दोस्त है ये किस किस टाइम होती है, मैंने इस तरह लेटर भेजना है, तो तुम उस तक पहुँचा दोगी। अलीज़े कहती कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यार, इट्स नॉट अ बिग डील, तुम भेजो मैं पहुँचा दूँगी। वो कहता है ठीक है। साजिद क्या करता है, कॉल जो बंद करता है, साजिद कहता है ये काम हो गया, ठीक है। वो कॉल बंद करने के बाद क्या करता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर को और आगे जो है ना वो तनवीर को दे देता है लेटर, तनवीर को, ठीक है। अब जो है तनवीर देखता है कि यार 8 पेजों का लेटर है, 8 पेजों, जज्बात भी तो बहुत ज़्यादा है ना फिर माशाल्लाह अली साहब के। तो वो क्या देखता है कि 8 पेजों का लेटर है यार, तो अब अगर इसमें से एक भी आगे पीछे हो गया तो बात की तो समझ नहीं आनी। फ़र्ज़ करे लीज़ा हो जी मैं तुमसे वो इधर इस लाइन पे हो जी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आगे वाली लाइन जो है वो उसकी शादी पे आती हो, तो वो जनाब वो वाला पेज ही गायब हो। तो वो क्या करता है कि तनवीर जो कहता है यार ये सारे इंपॉर्टेंट है, तो मैं कुछ ऐसा तरीका लगाऊं कि ये जो है ना वो मिसप्लेस ना हो। वो कहता है कि तरीका ये है कि इन 8 को इकट्ठा भेजने के बजाय ये 8 के 8 गायब हो जाएं, इसको मैं क्या करता हूँ अलग-अलग कर देता हूँ। वो 8 पेज जो है ना वो स्टेपलर जो फाड़ता है उसको अलग-अलग कर देता है। अलग-अलग करने के बाद जी जो है तनवीर का काम ख़त्म हो गया। तनवीर ने दे दिया जी नुमान को। नुमान को तनवीर कहता है कि भाई ये लेटर है, ये अब तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, तुमने लेके जाना है। अब नुमान साहब देखते हैं, कहते हैं मैं किवें लेके जावांगा भाई, इनदे ते ना कोई एड्रैस हैगा ना कुछ। वो क्या करता है उस पर क्या लगाता है टू और फ्रॉम, कि हाँ भाई इसकी तरफ से आया है और इसकी तरफ जाना है, ठीक है। ये ना हो कि वो क्या हो गलत रास्ते पे चला जाए। अच्छा, ये टू और फ्रॉम का मतलब क्या है, उसने उसको एड्रेस बताया, उसने उसको बताया कि फ़लाँ सिटी फ़लाँ जगह फ़लाँ गली में जाना है, ठीक है। वो कहता है ठीक है जी। वो इसको जो है ना टू और फ्रॉम लगा के एड्रेस बताता है और उसको किसको समझा देता है, ये दित्तू दानिश को समझा देता है। दित्तू कह रहा हूँ, दित्तू भी खैर ठीक है, दानिश जहन में आया, ठीक है दानिश। ये दानिश को समझाता है कि भाई फ़लाँ रूट लो, फ़लाँ फ़्लाइट लो, फ़लाँ मुल्क जाओ, फ़लाँ गली जाओ, फ़लाँ महल्ले जाओ, फ़लाँ कॉलोनी जाओ, फ़लाँ घर जाओ और उधर जाके ये लेटर पहुँचा दो। समझ गए हो, गॉट इट। वो कहता है जी हाँ जी मैं समझ गया हूँ, मैं ठीक है मैं पहुँचा देता हूँ। अच्छा, दानिश साहब क्या करते हैं, दानिश जब वो 8 लेटर पेज लेता है, वो उस पर टू फ्रॉम सारा कुछ लिखा हुआ है, पेज भी ठीक है, इंग्लिश में है, ठीक है, वो कहता सारा कुछ ठीक है, पर वो कहता है यार ये तो खुले हैं, ये तो खुले हैं भाई, ये कॉन्फिडेंशियल नहीं है, इसको जो मर्ज़ी बंदा निकाले और पढ़ ले।
तो वो जो अली साहब है उसके तो सारे राज फाश हो जाएंगे, पता नहीं उसने माशाल्लाह कौन कौन सी अंदर बातें की हैं। अब लव लेटर तो आपको पता ही है फिर, ठीक है। तो वो क्या करता है, दानिश जो है वो उसको क्या कर देता है, उसको पैक कर देता है, उसके ऊपर जो है सील लगा देता है। जैसे हम देखते हैं वो सील लगी होती है, कोई भी उसे फाड़े तो पता लग जाता है कि भाई हाँ ये कॉन्फिडेंशियल नहीं रहे, तो उस पर क्या लगा देता है, सील लगा देता है। अच्छा, फिर वो सील लगा के क्या करता है जी, फिज़िकल लेयर को देता है, ड्राइवर को, पायलट को, ठीक है, कोरियर सर्विस को, किसी को भी, वो पायलट को देता है जी भाई ये लेटर है, फ़लाँ एड्रेस है, ये पेज है, ये सारा कुछ है, ये तुमने लेके जाना है। पायलट उसे पकड़ता है जनाब, ड्राइवर जो है वो ड्रेस देखता है, ठीक है, उसे नहीं पता अंदर क्या है क्या नहीं है, उसने वो एनवेलप पकड़ने हैं, पकड़ के जा क्या है इधर दे देना, दूसरे मुल्क चले जाना है, दूसरे मुल्क के जो है वो पायलट को दे देना है। दूसरे मुल्क के पायलट ने क्या करना है, वो फाइल पकड़नी है, आगे दे देनी है, ठीक है। आगे वाले बंदे ने क्या करना है, आगे वाले उसके भी 6 दोस्त हैं साथ, तो उन्होंने अब अपना अपना काम करना है। उन्होंने क्या करना है, पहली दोस्त ने कहना है यार ये तो सील है, इसको खोलो ताकि पता लगे कि इसमें है क्या क्या। वो उसकी सील खोल देती है, सील खोल के दे देती है ऊपर वाली को, ठीक है, नताशा को, नेटवर्क लेयर है ना। तो नताशा क्या करती है, वो देखती है हाँ इस पर टू और फ्रॉम का एड्रेस लगा है, ठीक है, ये 8 पेज हैं, ठीक है। वो क्या करती है, उठा के जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर को दे देती है। ट्रांसपोर्ट लेयर देखती है हाँ 8 पेज है, ठीक है। वो क्या करती है, उसको तरतीब लगाती है, तरतीब लगा के सारे पेज एक दूसरे के नीचे रख के वो दे देती है ऊपर वाली को, सना को। सना क्या करती है, देखती है, तमीना जो है वो सना को दे देती है। सना क्या करती है, देखती है कि हाँ ये तो साजिद की कॉल आई थी कि ये फ़लाँ बंदे को देनी है, पहले मैं उसे बता दूँ। वो देखती है सारे पेज ठीक हैं, सारा कुछ ठीक है। वो कहती है जी चलो जी साजिद को कॉल करती है। साजिद कहती है यार तुम्हारे जो डॉक्यूमेंट्स आने थे ना, या जो तुम्हारा वो आना था मेरे पास लव लेटर, वो मुझे पहुंच गया है, मैं इंशाल्लाह अब आगे पहुंचा दूँगी, नॉट अ बिग डील, परेशान नहीं होना तुमने। साजिद को अब सुकून आया था, साजिद कहता है ठीक है अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। साजिद का रब्ता ख़त्म हो जाता है। अब ये इसकी मर्ज़ी है, ये इसको परसों दे, इसको कल दे, इसको आज दे, इसको साल बाद दे। अगर इसकी बुरी फ्रेंड हुई, गंदी फ्रेंड हुई जो खुद अली से लव करती हो, तो वो क्या करेगी, इसको लेटर नहीं देगी। डोंट टेक इट सीरियस। तो मैं सिर्फ ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो क्या करेगी वो, इसको जो है वो महीने बाद दे। इट्स टोटली अप टू द दिस काइंड ऑफ अ गर्ल। सो ये क्लास थोड़ी सी जो है वो स्टोरी थी, आप लोगों को होप्स हो के समझ आते। अब हम इसको जो है वो नेटवर्किंग के हिसाब से समझते हैं कि नेटवर्क में असल में क्या होता है। एप्लीकेशन लेयर, अली आजा जी। एप्लीकेशन लेयर क्या है, एप्लीकेशन लेयर है यूज़र एंड पे जो काम करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र एंड का क्या मतलब है, आपकी जो जीमेल है ना, ये एक एप्लीकेशन है, आपका याहू एक एप्लीकेशन है। आप किसी भी फेज़ पे काम करें ना, कोई भी चीज़ क्रिएट करें, कोई भी मतलब आपने ऑफिस की कोई फ़ाइल क्रिएट करनी है, तो आप क्या कहते हैं, आप जाते हैं ऐप पे। किसकी ऐप पे, वर्ड क्या है, एक एप्लीकेशन है। आपने कोई जो है वीडियो छोटी करनी है, आप कोई मतलब कन्वर्टर यूज़ करना चाहते हैं, तो आप उसकी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। तो वो क्या है, जो यूज़र एंड पे काम हो, जो एप्लीकेशन एंड पे काम हो, वो क्या होती है, एप्लीकेशन लेयर होती है, ठीक है। जो क्या हो, यूज़र एंड पे हो, मतलब आपने क्या करना है, एक मेल भेजनी है, ठीक है जी। मेल क्या है, आप जीमेल खोलेंगे, आप उस पर क्या कर देंगे, मेल भेज देंगे, ठीक है। जिस पे आप काम कर रहे हो, जो आपका कंप्यूटर पे रन कर रही हो, वो क्या होती है, आपकी एप्लीकेशन, ठीक है। वो समझ आ रही है। तो ये क्या है, यूज़र एंड पे काम करती है एप्लीकेशन लेयर। इस पर बहुत से प्रोटोकॉल होते हैं, SMTP होता है, HTTP होता है, ठीक है। सो सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, इस तरह के काफ़ी प्रोटोकॉल जिस पे क्या करते हैं, रन करते हैं, ठीक है। सेकंड पे क्या है, प्रेजेंटेशन लेयर। बारी आ गई पप्पू की। प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, हमारी इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करती है, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब या इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन रहने दो, आप कहें कि डाटे को प्रेजेंट करते हैं, नाम से समझ आ रही है, प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करती है कि डाटे को कैसे प्रेजेंट करना है। उसने देखा ना, उसने कहा कि हाँ ये तो पंजाबी में है, तो प्रेजेंट मैंने उसको कैसे करना है, इंग्लिश में करना है। तो वो क्या करेगा, इंग्लिश में टाइप कर देगा। तो क्या है, वो उसने डाटे को प्रेजेंट किया। मतलब मैं सादा अल्फाज में आपको समझा दूं, जैसे आप वो जाते हैं ना, कोई ऑफिस की फ़ाइल है, तो उस पर लिखा होता है डॉक। MP3 के होते हैं, उस पर MP3 लिखा होता है, ठीक है। या कोई भी एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशंस है, एक्सटेंशंस ही असल में प्रेजेंटेशन होती है। आपने प्रेजेंट करना है डाटे को, ठीक है, कि किस तरह मैं डाटे को लेकर जाऊंगा। तो ये डॉक जो है वो जो है आपकी प्रेजेंटेशन है। समझ आ गई है, ठीक है।
तो ये जो है वो डाटे की प्रेजेंटेशन होगी। तो उसने क्या किया, डाटे को प्रेजेंट किया। अगर आप ये एक्सटेंशन हटा देंगे ना तो वो कहेगा कि कौन सा भाई डाटा प्रेजेंट करो, मुझे दिखाओ कि मैंने किस डाटे को रन करना है, मैंने डॉक की फ़ाइल करनी, मैंने MP3 की फ़ाइल करनी या इस तरह की जिस तरह की फ़ाइल करनी। सो क्या होती है प्रेजेंटेशन, क्या करती है, डाटे को प्रेजेंट करती है। पप्पू ने क्या किया, डाटे को प्रेजेंट किया। ठीक है, सेशन लेयर क्या होती है, सेशन लेयर क्या था, साजिद ने क्या की थी, कॉल का मतलब ये होता है, सेशन लेयर पे क्या होती है, एंड टू एंड कम्युनिकेशन होती है। क्या होती है, एंड टू एंड, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक, तब तक वो टच में रहता है जब तक वो पहुंच नहीं जाती। मतलब ये डाटा कहीं से लूज़ तो नहीं हो गया, कहीं पे डाटा चोरी तो नहीं हो गया, कहीं से हट तो नहीं गया। ठीक है, पहुंचा भी है तो लेट पहुंचा है या जल्दी पहुंचा है। ठीक है, मतलब क्या है, डाटा डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक ये इंश्योर करती है डाटे को कि डाटे के कोई पैकेट्स जो हैं, डाटे के सेगमेंट्स जो हैं वो लूज़ तो नहीं हुए, वो कहीं डूब तो नहीं गए। अगर यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि 2 पेज गैप हो जाते हैं तो वो उसने कॉल करनी थी साजिद को कि भाई तुमने कितने पेज भेजे हैं। उसने कहना था मैंने 8 भेजे हैं। उसने कहना था 2 आए हैं। उसने इधर से शुरू होना था, सबके कान पकड़ाने थे, लो भाई 2 पेज कढ़ो। तो वो 2 पेज इनमें से बरामद होने थे, कहीं ना कहीं पे गिरे होने थे, या कहीं से उठा के उसने क्या करना था, वापस भेज देने थे। फिर उसने कॉल करनी थी हाँ कि मेरे पास 2 पेज आ गए हैं। ठीक है, तो वो कहेगा ठीक है। तो ये इस चीज़ को क्या कहते हैं, एक्नॉलेजमेंट, कि पैकेट से सेंड नहीं हुआ तो वो क्या कहता है, मेल डजंट सेंड, कनेक्शन लूज़, कनेक्शन ये फ़लाँ। तो वो मैसेज फ़ौरन बता देता है कि आपकी मेल सेंड नहीं हुई, उसमें से कोई पैकेट सेंड नहीं हुए। तो सेशन लेयर का क्या काम है, एंड टू एंड कम्युनिकेशन करती है, ये आपका जो है वो पहुंचाती है आगे तक। अच्छा ठीक है, और एक बात ये भी बता दूं कि ये जो तीनों लेयर होती हैं ना, फर्स्ट वाली, ये आपकी करती हैं सॉफ्टवेयर पे काम। देखिए सॉफ्टवेयर इंक्लूड होता है, जो सॉफ्टवेयर ही डाटे को प्रेजेंट करता है, सॉफ्टवेयर ही डाटे को जो है वो यूज़र इंटरफेस पे शो करवाता है। सॉफ्टवेयर ही क्या करता है, उसके जो है वो एंड टू एंड कम्युनिकेट करता है। ये तीनों लेयर क्या होती हैं, आपकी हार्डवेयर बेस होती हैं। ड्राइवर पता शता ये सारे हार्डवेयर बेस्ड हैं। ये जो है ये क्या है, इस सेंटर में दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन करवाती है। ये ट्रांसपोर्ट लेयर ना हो तो हम काम नहीं कर सकते, मतलब आगे डाटे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि इस पर बहुत ही जो इम्पोर्टेंट जो है वो TCP IP UDP चलते हैं, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। अच्छा, अब जो है वो क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट लेयर पे बात आ गई। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, उसने उसको 8 पेजेस को तो क्या एक पेज में एक इन्वेलप में डाल दिया। तो उसने क्या किया, इस चीज़ को कहते हैं सेगमेंटेशन। उसने क्या किया, उसके सेगमेंट्स बना दिए ताकि डाटा क्या हो, लॉस ना हो। ठीक है, यहाँ पे 2 बहुत बड़े प्रोटोकॉल काम करते हैं, TCP UDP। ठीक है, TCP क्या होता है, वो मैंने आपको पिछले पूरे लेक्चर में एक पूरा TCP का जो है ना वो दिया था, लेक्चर दिया था। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। TCP में जो होता है वो आपका डाटा लॉस नहीं होता। ठीक है, वो एक्नॉलेजमेंट वापस भेजता है। UDP में क्या होता है, UDP में आपका डाटा लॉस हो भी जाए तो वो कहता है तेज़ी से डाटा आने दो, चाहे बफरिंग हो। जैसे यूट्यूब पे आप बफरिंग कहते हैं, यूट्यूब जो है वो UDP की बहुत अच्छी एग्जाम्पल है कि आप कॉल करते हो तो कॉल आती रहती है, ये नहीं होता हेलो अगले दिन आए। ठीक है, कि मैं उसको अगली डिवाइस उसको भेजे, नहीं भाई मेरे पास हेलो नहीं पहुंचा, तो वो फिर दोबारा 2 दिन बाद हेलो भेजे। इस तरह UDP में नहीं होता। UDP में क्या होती है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है डाटे की वो बहुत तेज़ होती है, लेकिन क्या होती है वो उसमें डाटा लॉस हो जाए उसको कोई इस चीज़ की परवाह नहीं होती। ठीक है, तो ये होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, सेगमेंटेशन करती है। ठीक है, सेगमेंटेशन करके टुकड़े करके आगे दे देती है ताकि डाटा लॉस ना हो। उसने यही किया ना, ताकि वो उसके खत जो हैं वो कोई लॉस ना हो। ठीक है, आगे नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या करती है, नेटवर्क लेयर आप जैसे मैं इधर लिखा है टू और फ्रॉम, मतलब क्या है, उसकी IP एड्रेस बताती है कि ये टू का है, ये फ्रॉम का है, भाई इधर से आया इधर जाना है। ठीक है, ये वो बताती है। क्या करती है, 5th लेयर कौन सी है, नेटवर्क लेयर। तो ये क्या बताती है, हमारी IP एड्रेसिंग या राउटिंग। ठीक है, राउटिंग बताती है, राउटिंग वे बताती है। ठीक है, मतलब टू और फ्रॉम मतलब एड्रेस ही है ना, तो इसको IP इंटरनेट एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं, इंटरनेट एड्रेस कि इंटरनेट का ये एड्रेस है, यहाँ से उठाना है डाटा और यहाँ पे ले जाना है। राउटिंग इसमें होती है, राउटर्स को सारा जो है हम नेटवर्क में डील करते हैं। ठीक है, ये 5th लेयर होगी। 6th लेयर क्या है, डाटा लिंक।
अच्छा, डाटा लिंक लेयर में क्या होता है, उसने क्या बताया था, उसने उसको किया था सील, ताकि क्या ना हो, पैकेट से पेज बाहर ना आ जाएं, पैकेट से पेज निकाले ना जा सकें, ठीक है, कोई डाटा कॉन्फिडेंशियल डाटा पढ़ ना रहे। मतलब क्या होता है, एरर डिटेक्शन होती है, और क्या होता है फ्लो, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन होती है, और क्या होता है फ्लो कंट्रोल, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, और क्या होता है फ्लो, डाटा फ्लो, कि डाटा फ्लो से जाए, उसमें कोई एरर जो है वो ना आए, ठीक है। अगर आए तो वो पहले इसके पास आएगा, अगर इसको ख़त ना मिलते तो वो क्या है, उसने आना था इधर से साजिद को बताना था, साजिद ने सबसे कहना था इसके पास पता करो, ठीक है, इससे तो नहीं कहीं खो गए सील लगाते वक्त। तो वो क्या करता है, एरर डिटेक्शन करता है, और क्या करता है, एरर डिटेक्शन करेक्शन कर देता है, और क्या करता है, फ्लो कंट्रोल करता है। आखिरी और 7th लेयर का काम क्या होता है, फिज़िकल लेयर, ड्राइवर जो है, इसका कोई काम नहीं है, इसने डाटा लेकर जाना है। डाटा लेकर कौन सी चीज़ जाती है, आपकी वायर जा रही है, आपका वाईफाई जा रहा है, आपकी कोई डिवाइस जा रही है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस इसमें आती हैं, कोएक्सियल केबल इसमें आती है, कनेक्टर्स वगैरह, जो फिज़िकल चीज़ हो, जैसे फिज़िकल चीज़ किसी चीज़ को टच कर सके हम, ठीक है, तो वो फिज़िकल होती है, इसलिए उसे फिज़िकल कहा गया, क्योंकि हम उसे टच कर सकते हैं। वायर जो है, वाईफाई है, राउटर्स जो हैं, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, टच करते हैं। मीडियम के ज़रिए जो बिट्स जो हैं वो कन्वर्ट होकर आगे जाते हैं, डाटा मतलब कन्वर्ट होकर आगे जाता है। ये क्या करता है, हम इसे क्या देते हैं, मीडियम कंट्रोल होता है, या हम क्या देते हैं, कन्वर्टिंग डाटा इनटू बिट्स, कन्वर्टिंग डाटा इनटू बिट्स। तो ये क्या करता है, डाटे को कन्वर्ट कर देता है बिट्स में। तो ये 7 लेयर थी, ये 7 लेयर का काम था। बहुत आसान है, आप लोगों को, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आए। अभी भी किसी को समझ ना आए तो यू कैन कॉन्टैक्ट विद मी, मैं आप लोगों को और क्लियर कर दूँगा, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक। अच्छा, जो काम इधर हो रहा है उसी का ही रिवर्स उधर होना है। उधर भी सारी यही चीज़ें, उधर भी उसके 6 दोस्त हैं, उन्होंने उसने उसी तरह ही उन्होंने खत लेके जाना है, ठीक है। तो उसी तरह ही उन्होंने उस पर जनाब वो जो है, पहले सील हटानी है, फिर पेपर काउंट करने हैं, फिर उस पर एड्रेस देखना है कि हाँ ठीक लगा हुआ एड्रेस, फिर उसने आगे को देखना है, अगली ने जो है वो कहना ये 8 पेज है, 8 पेजों को मैं इकट्ठा कर देती हूँ, वो एंड वाली लाइन पड़ेगी, उसका अगली वाली लाइन के साथ क्या करेगी, अटैचमेंट करेगी, और वो सीक्वेंस से जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 पेज रख देगी। 8 पेज रख के सेशन को दे देगी, सना को दे देगी, सना क्या करेगी, उसे कॉल कर देगी, शायद हाँ मुझे पर लेटर पहुँच गए हैं, ठीक है। वो फिर उसको 2 दिन बाद दे, 3 दिन बाद दे, 2 दिन बाद दे, 10 दिन बाद दे, ये इट्स टोटली अप टू सना, ठीक है। सेम जो इधर काम हुआ है वही रिवर्स इधर होगा, ये सेंडर साइड है, ये रिसीवर साइड है। सो ये थोड़ा सा काम है ये, इसमें तो सारी जो है हमारे सॉफ्टवेयर काउंट होते हैं, इसमें हार्डवेयर काउंट होते हैं। होता क्या क्या वो भी मैं आप लोगों को लिख देता हूँ। ट्रांसपोर्ट लेयर से काम शुरू होता है असल में, ऊपर वाली तो सॉफ्टवेयर ही है, वो प्रेजेंट ही करती है डाटा को। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होती है, सेगमेंटेशन होती है, टुकड़े जो मैंने कहा ना 8 पेज को अलग अलग कर देती है। नेटवर्क लेयर में क्या होती है, नेटवर्क लेयर में होता है जी, वो क्या करती है, वो पैकेट्स बनाती है, ठीक है। पैकेट्स को मतलब क्या करती है, आईपी एड्रेसेस देती है, उसका पता देती है, आईपी एड्रेसिंग राउटिंग होती है उसमें नेटवर्क में। अच्छा, डाटा लिंक में क्या होता है, फ्रेम बनता है, ठीक है। डाटा लिंक में क्या होता है जी, फ्रेम बनता है, फ्रेम छोटे छोटे जिस पे जहाँ एड्रेस लगे होते हैं, ठीक है। तो फ्रेम बन के क्या हो जाते हैं, वो आगे बिट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिज़िकल लेयर के जरिए वो किसी भी जगह पे पहुंच जाते हैं। सो क्लास, ये छोटी सी जो एग्जांपल थी, किसी को अगर बुरी लगी हो तो आई एम सो सॉरी फ्रॉम माय साइड। वैसे इंटरेस्टिंग थी, मुझे तो यही अच्छी लगी कि मैं इस तरह बच्चों को समझा सकता हूँ बेहतर। तो ये आप लोग होप्स हो के समझ गए होंगे। ये जो है वो रीढ़ की हड्डी है, जो है मैंने आपको पहले ही बताया, OSI मॉडल जो है TCP IP इम्प्लीमेंट हुआ है, और ये जो है वो रेफरेंस मॉडल है। होप्स हो कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ आई होगी। फिर भी अगर किसी की क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। सो क्लास, घरों में रहें, अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें। अब हालात बेहतर हो रहे हैं माशाल्लाह, पाकिस्तान के भी हालात बेहतर हो रहे हैं, पर यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत बुरे हालात हैं, उनके लिए भी दुआ करें। किसी ने अगर आपके साथ बुरा किया तो आप उसके साथ बुरा ना करें। हमारा दीन इस्लाम भी यही सिखाता है। हमारे पैगंबर जो है, हमारी बेसिक 3री 4थी की बुक में लिए लिखा होगा कि कूड़ा फेंकती थी औरत, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कि तो उसके घर में जाके सफाई करते थे। तो ये इंसानियत होती है, जो मज़हब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा गए हैं वो इंसानियत का मज़हब है। तो अगर उन्होंने वो हमारे साथ लाख बुरा करते रहे हों, हमारे जो औरतों के नकाब छीनते रहे हों, हमारी हिजाब के ऊपर बातें करते हो रहे हों,
इट डज़न्ट मैटर, ये उनका मतलब मकसद है, उनके गुनाह बड़े हैं। आप अपने मज़हब को शो करवाएं कि आप कितने जो हैं वो पोलाइट हैं, आप कितने जो हैं वो हार्ट वार्मिंग है। तो आप ये ना उन्हें शो करवाएं कि आप भी उन जैसे ही हैं। तो उनके लिए दुआ करें यार, मौतें हो रही हैं, अल्लाह ताला का अज़ाब है, तो शायद मुसलमानों की दुआ से वो अल्लाह ताला उनसे अज़ाब हटा दे। सो किसी को बुरा ना कहें। अल्लाह ताला कुरान पाक में भी फरमाते हैं कि अगर आप किसी के रब को बुरा कहेंगे तो वो डेफ़िनेटली आपके रब पे भी बात करेगा। तो हम चाहेंगे कि कोई हमारे रब को गाली दे या कोई हमारे रब को बुरा कहे? तो बिल्कुल हम ये नहीं चाहेंगे। सो ये छोटा सा जो है वो लेसन है, आपका एडवाइस है। आप उन लोगों के लिए भी दुआ करें, नमाज़ पढ़ें, ताकि वो लोगों के लिए भी अल्लाह रहम करे, उन पे भी, उनकी जानें भी जो है ना वो कीमती हैं। किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी का बेटा, तो उनके लिए अपनी वो वर्थ रखते हैं। सो दुआ करें उनके लिए भी, अपने मुल्क के लिए भी दुआ करें। हमारी जो 64-66 के लगभग जो है अमवात हो गई हैं, डेफिनेटली दे ऑल्स आर प्रीशियस फॉर अस। तो सबके लिए दुआ करें। थैंक यू क्लास वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफ़िज़।